आज अपन किस चीज के बारे में पढ़ने वाले? रेस्पिरेशन के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ने वाले? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड रेस्पिरेशन इन अदर बीइंग्स। यस, कोई मैम बोला क्या? अब बताओ बॉडी में सांस लेने का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? टेल मी। बॉडी में सांस लेने का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? किसी को पता है? मैम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं ऐसा मत बोलना। हाँ, अंदर कहाँ जाती है सांस, क्या होता है? हाथ उठाओ जो आंसर करना चाहता है। वहां से 2 लड़कियां हाथ उठा रही हैं, इधर से एक भी लड़का ट्राई करना नहीं चाहेगा? नॉट इवन अ सिंगल लड़का? आप लोग सांस लेते हो? चलो, यस सिमरन। तुम्हारे स्कूल में हो चुका है क्या चैप्टर? हाँ बोलो। आई एम नॉट श्योर बोल के इतना श्योर आंसर किया सिमरन ने। वेरी गुड, बैठ जाओ, बिल्कुल सही है। चलिए अभी अपन स्टार्टिंग करेंगे किससे? रेस्पिरेशन इन प्लांट से। एकदम सिंपल सा है। किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेगा प्लांट? स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट्स के पास ह्यूमन बीइंग्स जैसा गैसियस एक्सचेंज वाला स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता है। जैसे अपने पास पूरा वेल डेवलप्ड क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बट प्लांट्स के पास ऐसा नहीं होता है। उनके पास सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। उनके पास क्या होता है? स्टोमेटा होता है, जो कि लीव्स में भी मौजूद होता है और लेंटिकल्स में भी मौजूद रहता है। पेड़ के इस हिस्से को क्या बोला जाता है? लेंटिकल्स बोला जाता है। आप ये देख रहे हैं, छेद यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है? सी, अब दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सारे आपको पोर्स दिख रहे हैं। ये सारे क्या है? स्टोमेटा है। वो सिर्फ लीव्स में नहीं होती, वो पेड़ के वुड वाले हिस्सों में भी होते हैं, लेंटिकल्स में भी होते हैं, ठीक है? दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स एंड लेंटिकल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या था? क्लास 9 में पढ़ा था अपन ने। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? तो डिफ्यूजन के थ्रू ही इन लोग गैसेस का क्या करते हैं? लेना और देना करते हैं। जैसे ही ज्यादा हो गया वैसे ही बाहर निकाल दिया, जैसे ही कम हो गया वैसे ही अंदर ले लिए, ठीक है? प्लांट्स exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensures that all cells are in contact with air। जो अंदर की सेल्स रहती हैं प्लांट्स के अंदर की, उसकी जो उनके बीच में जो स्पेस रहती है, दो इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर में क्या फर्क होता है? इंटरसेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर में क्या फर्क होता है? यहां पे इंटरसेल्यूलर लिखा है, इंट्रासेल्यूलर भी एक चीज होता है। यस फाइज, वेरी गुड। देखो स्पेस नाम का टी शर्ट भी पहना है, वो एकदम सही जवाब दे रहा है, ठीक है? तो इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर का स्पेस, और इंटर मतलब दो सेल के बीच का स्पेस। इंटरवल मूवी के बीच में आता है ना, दो हिस्सों में बैठ के बीच में आता है ना, तो याद रखना दो सेल के बीच के स्पेस को हमेशा क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस। और सेम सेल के अंदर की स्पेस को क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्यूलर स्पेस। तो प्लांट्स के अंदर की जो दो सेल्स के बीच की, सारे सेल्स के बीच की स्पेस रहती है, वो ये एंश्योर करती है कि प्लांट्स जो है वो पूरे टाइम एयर के कांटेक्ट में रहे। अगर आप लोगों को एकदम पास सबको मैं चिपका दूं, आपके मतलब हवा जाने की भी जगह न रहे, तो आप लोग जिंदा रह पाओगे? छोटा सा कमरा सबको आपस में बांध दूं मैं, आप लोग जिंदा रह पाओगे ज्यादा देर? नहीं, ठीक? क्यों? क्योंकि स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस। ऐसी कोई भी चीज जिसमें स्पेस नहीं है वो आपको एक्सिस्टेंशियल नहीं दिखेगी। समझ में आया? तो क्या पढ़े? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? थ्रू स्टोमेटा। वेरी सिंपल। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे होता है, कोई बता सकता है क्या? अभी अपन प्लांट्स के बारे में और पढ़ेंगे, बट एक बार एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बताओ। इट हैपेंस थ्रू गिल्स। कैसे होता है? अब मछली पानी में है, पानी में उतना ऑक्सीजन होता है क्या जितना ऑक्सीजन जमीन में होता है? मतलब एटमॉस्फेयर टेरिटरी वाले टेरेस्ट्रियल रीजन में होता है उतना क्या वाटर में होता है? नहीं होता। इसीलिए इन लोगों का ब्रीदिंग रेट क्या होता है? फास्ट होता है, क्योंकि कम ऑक्सीजन रहता है तो जल्दी जल्दी इन लोग सांस लेके ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करते हैं। फिश जो है वो पानी खींचती है, ठीक, अपने गिल्स के थ्रू पानी को फोर्स करती हैं, और इन गिल्स से क्या एक्सचेंज अब्सॉर्ब कर लेती हैं? वो पानी का ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर पानी में बाहर छोड़ देती हैं। यहां से पानी खींचा, ऑक्सीजन यहां अब्सॉर्ब किया, और ये जहां पे ऑक्सीजन अब्सॉर्ब्ड वाटर है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, इसको क्या कर दिया उसने? बाहर छोड़ दिया। दिस इज द वे एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पिरेट। देखिए क्या लिखा हुआ है, as amount of dissolved oxygen is less in water, rate of breathing is fast. In every aquatic animal you will see rate of breathing is fast. Fishes take water in through mouth, in through the mouth, force it to the gills, यानी कि एकदम ऐसा gills के through force करती हैं, where oxygen is absorbed, carbon dioxide is then released in the water. समझ में आया? इसलिए फिशेस के गिल्स ऐसे 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 होते रहते हैं। समझ में आया? वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में रिलीज करती है। समझ में आया? दिस वाज रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। आप थोड़ा प्लांट्स का डिटेल में पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन तो अपन को पता चल गया, क्या है डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ, ये क्यों नहीं हिल रहा है? यस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रात में क्या होता है प्लांट्स? क्या रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है? नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सन अवेलेबल। अब मैम बोलोगे मैम आप तो बोले थे कि रात में डेजर्ट वाले प्लांट्स करते हैं, तो इट इज द फेज 2 ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर नो सनलाइट इज रिक्वायर्ड। फेज 1 नहीं होता है जो एक्चुअल, क्योंकि फेज 2 भी तो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इट यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी, और वो एटीपी की एनर्जी कहां से बनती है? सनलाइट से। तो बेसिकली देयर इज नो फोटोसिंथेसिस until unless there is sunlight. So when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. रात के टाइम बोलते हैं ना कि बहुत सारे प्लांट्स को रात में रूम में नहीं रखना चाहिए, या कुछ स्पेशल प्लांट्स से होते हैं जिसको अपन को रूम में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम मैक्सिमम प्लांट्स क्या एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। ठीक है, डे में क्या होता है? प्लांट्स को क्या, अच्छा, प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट की यूज भी करते हैं? भाई आप एक प्लांट को बंद कमरे में रख दो या बंद जार में रख दो तो क्या जिंदा रह पाएगा? भले वो धूप में रहे, वो जिंदा रह पाएगा? बंद जार में नहीं, बिकॉज इट हैज नो ऑक्सीजन। तो प्लांट्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उतनी नहीं बट होती है। ठीक, प्लांट्स डू नॉट ओनली कंज्यूम ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस इट टू, वो बनाते भी हैं। दिस हैपेंस ड्यूरिंग द डे एज अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर लेते हैं उनकी जरूरत से ज्यादा। तो जो एक्सेस ऑक्सीजन रहता है, जो प्लांट्स के काम का नहीं रहता है, वो प्लांट्स क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। यानी कि हम जिस ऑक्सीजन को लेके जिंदा हैं वो प्लांट्स का क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है? प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। समझ में आया? Plants produce more oxygen than they need and expel this excess oxygen through the stomata. This is the equation as you have already seen in the previous topics. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll creates glucose, water and oxygen. समझ में आया? Clear है? You can see the diagram. ठीक, दिन के टाइम CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, रात के टाइम ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 दे रहा है। ठीक, अब आते हैं अपन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की तरफ। ठीक है, क्या होता है? पहले हिंदी में सुन लो अच्छे से। हमने नाक से क्या ली? सांस ली। नोज में फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं, जो कि हमने जो हवा अंदर ली उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं, उसको क्लीन कौन करता है? नॉस्ट्रिल हेयर्स। कौन करता है? नॉस्ट्रिल हेयर्स। ठीक है, देखो, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। The air passing through nostrils is filtered by fine hairs that lines the passage. ठीक है,
तो ये जो नाक के अंदर के बाल है ना, अंकल के नाक के अंदर के बाल दिख रहे हैं, ऐसा नहीं, इट इज गुड, मतलब वो हम लोग से ज्यादा फ्रेश एयर अंदर ले रहे हैं, तो ऐसा अच्छी बात होती है वो, ठीक है, उसको ऐसा क्लीन नहीं करना चाहिए, इट इज गुड, ठीक है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस, ल्यूब्रिकेंट टाइप सब्सटेंस होता है, सर्दी होती तो निकलता है सबको पता है, ठीक है। तो द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस। ये म्यूकस का काम क्या है? ये चिपचिपा रहता है। ये चिपचिपा क्यों रहता है? जो नॉस्ट्रिल हेयर्स हैं वो डस्ट को पकड़े। अब भाई वो तो हेयर्स ही हैं, कोई ऐसा वो थोड़ी है फेविक्विक, तो फेविक्विक जो डस्ट को चिपका ले अपने पास, वो काम कौन करता है? म्यूकस प्रेजेंट इन दी नोज। ये क्या करते हैं? डस्ट को अपने ऊपर चिपका लेते हैं ताकि वो अंदर शरीर में ना जा पाए। समझ में आए? कोई भी चिपचिपी चीज रखो, उस पर कुछ आके बैठेगा तो चिपक जाएगा ना वहीं पे। तो वैसे ही जो हमारे नोज के अंदर का लुब्रिकेंट होता है वो सारे डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेता है? नॉस्ट्रिल फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद उस डस्ट को वहीं रखने का काम कौन करता है? म्यूकस, ठीक है। The passage is also lined with mucus. It is a lubricant type substance which prevents the passage of bacteria or other harmful substances into the body. फिर क्या होता है? From here, अब यहां से clean air अंदर गई, अब अंदर कहां जाती है? It passes through throat. गले से होके कहां जाती है? लंग्स में जाती। गले से होके कहां जाती? लंग्स में जाती। गले में ना ऐसा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद होता है, एज यू कैन सी हियर। ये देखो, ये दिख रहा है इस तरीके का रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। द इमेज इज नॉट क्लियर बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद होता है। ये क्यों मौजूद होता है? ताकि एयर अंदर जाते टाइम कोलैप्स ना हो। अभी आप लोग जोर से सांस लोगे, जोर से छोड़ोगे तो एकदम स्मूथ सांस अंदर आएगी, और स्मूथ सांस ऐसे लेते हो क्या सांस? नहीं। यू ब्रीद इन, सब लोग डीप सांस लो। नाउ एक्सहेल। स्मूथ है। क्यों स्मूथ है? बिकॉज ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये ऐसा स्मूथ एंट्री और स्मूथ एग्जिट क्या करता है? एंश्योर करता है, ठीक है। देखो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। दीज एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ठीक। विद इन द लंग्स, अब ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के थ्रू लंग्स में गई। लंग्स में छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो कि बलून टाइप के स्ट्रक्चर में एंड होते हैं। ये बलून टाइप स्ट्रक्चर्स का क्या नाम है? एल्वियोले। क्या नाम है? बलून लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? एल्वियोली। ये देखो, ये लंग्स है, ये हमारे लंग्स है। ये बलून टाइप स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं? एंड होते हैं। इसको आप मैग्नीफाइड तरीके से देखोगे तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। यहीं पे ऑक्सीजन भरती है, बॉडी ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती है, और रिमेनिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो इसी के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो इसलिए बोला जाता है कि गहरी और लंबी सांसें लेनी चाहिए। क्यों? ताकि बॉडी को पर्याप्त समय मिले। जब आप सांस इनहेल कर रहे हो तो इधर पर्याप्त समय मिले एल्वियोली को ऑक्सीजन को स्टोर करने का, उसको बॉडी में हर जगह पहुंचाने का, और फिर जो नेसेसरी नहीं है उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने का? रिलीज करने का। समझ में आया? Alveoli is very important as they produce the surface for exchange of gases. Walls of alveoli have numerous blood vessels. जो alveoli जिससे बनी है उसमें बहुत ज्यादा क्या है? Blood vessels होते हैं to transport the oxygen into the circulatory system. इसलिए जो छोटी छोटी सांस लेते हैं उनके ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है। आप जैसे ही लंबी सांस लोगे आप तुरंत काम्ड महसूस करोगे। आपको एंशियस फील हो रहा है, ठीक है, मान लो आपको एंजाइटी महसूस हो रही है, तो जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज टेक 4 डीप ब्रेथ्स एंड यू विल इमीडिएटली फील इजियर बिकॉज ऑक्सीजन एंटर्ड योर ब्रेन। और जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हम छोटी छोटी सांस लेते हैं जिसके कारण ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, शरीर के किसी भी हिस्से में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन and let out, the lungs contain a residual volume of air, so there is sufficient time for oxygen to be absorbed and CO2 to be released. इसीलिए we are always advised to take deep breaths. समझ में आया? क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? क्या हुआ? सबसे पहले हमने सांस अंदर ली, सबसे पहले उसको कौन फिल्टर किया? नॉस्ट्रिल हेड्स। फिर जो डस्ट थी वो कहां रह गई? म्यूकस, म्यूकस की लाइनिंग में। फिर कहां गया? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसके थ्रू कहां गया? लंग्स में गया। फिर लंग्स में कहां जाता है? एल्वियोली में। जब सांस लेते हैं तो एल्वियोली पूरा अब्सॉर्ब करता है ऑक्सीजन और सर्कुलेटरी सिस्टम में भेज देता है, और फिर जो गंदी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, उसको बॉडी से अपन क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, दैट इज ऑल। स्टार्ट राइटिंग योर नोट्स।
एंड ऑल्सो शो मी योर नोट्स कि कितना हो गया। ठीक है, तो अपन लाइफ प्रोसेस का 2 पार्ट्स कर चुके हैं। कौन कौन सा? डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। आपके समर हॉलिडे का होमवर्क ये है कि आपके पास शीट है, उसमें डाइजेशन और रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। वेरी सिंपल। और जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आने के बाद वील डिस्कस इट। चलिए स्टार्ट राइटिंग। यस सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।